हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज लर्न सीएसएस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस सीरीज में हम सीएसएस बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से सीख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एचटीएमएल पे एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने एचटीएमएल के ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेरी वीडियोस में मैं वीडियोस के अलावा आपके साथ मेरे सारे सोर्स कोड भी शेयर करता हूं और सारी नोट्स भी शेयर करता हूं जो भी मैं इस वीडियो में यूज करता हूं। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उन वीडियोस और उन नोट्स को यूज कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। दोस्तों, सारी नोट्स और सारी सोर्स कोड की लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरी HTML की सीरीज अभी तक नहीं देखी है या CSS सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगेन उनके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज उनको जरूर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या फिर अगर आप अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे CSS की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वन इज कॉल्ड मार्जिन, वन इज कॉल्ड बॉर्डर, वन इज कॉल्ड पैडिंग। मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं CSS में, जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ स्पेसेस दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों यूजिंग दैट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, इसलिए प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के चारों तरफ बॉर्डर देने के काम आता है। जिस तरह हम अपना घर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं और मकान के चारों तरफ हम बाउंड्री करते हैं, बाउंड्री बनवाते हैं, फेंसिंग बनवाते हैं, उसी तरह हम HTML में अपने एलिमेंट्स के चारों तरफ बॉर्डर्स बनवा सकते हैं दोस्तों। डिपेंडिंग ऑन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए तो कैसा चाहिए, उस हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी लगानी है या नहीं, और अगर लगानी है तो कैसे लगानी है। दोस्तों, बॉर्डर प्रॉपर्टी का सिंटेक्स ये होता है, हम लिखते हैं बॉर्डर, उसके बाद हम सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ देते हैं, फिर बॉर्डर की स्टाइल देते हैं, फिर बॉर्डर का कलर देते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल सिंटेक्स कुछ ऐसा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक हेडिंग एलिमेंट को, एक H1 एलिमेंट को अगर बॉर्डर स्टाइल दे रहे हैं तो हम लिखेंगे बॉर्डर, उसके बाद उसकी विड्थ देंगे। फॉर एग्जांपल हम 5 पिक्सल दिया है हमने, उसकी स्टाइल देंगे। स्टाइल क्या होती है हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि हम एक स्टाइल दे रहे हैं सॉलिड, और हम उस बॉर्डर की कलर दे रहे हैं जो कि इस एग्जाम्पल में मैंने दिया है रेड। आइए दोस्तों, पहले हम इसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं। तो दोस्तों, क्रिएट करने के लिए हम पहले यूज़ कर रहे हैं हमारे न्यूटन स्कूल का ही एडिटर, और मैंने एक बेसिक HTML टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी तैयार कर लिया है। दोस्तों, बॉडी में मैं ऐड करता हूँ एक हेडिंग टैग यानी कि H1, और मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालता हूँ लर्निंग CSS बॉर्डर्स। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी एलिमेंट के चारों तरफ कोई बॉर्डर देना चाहूँ तो मैं लिखूँगा H1, और वैसे ही मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी दूंगा बॉर्डर। पहले मैं दूंगा उसकी विड्थ यानी कि फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल लेते हैं, फिर उसकी स्टाइल अभी फ़िलहाल मैं सॉलिड लेता हूँ, और उसके कलर फ़िलहाल मैं इसको ब्लू लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब इस एलिमेंट के चारों तरफ यहाँ हमें दिख रहा है एक बॉर्डर सा बनकर आ गया है, और ये बॉर्डर की कलर ब्लू है जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ ब्लू दिया था। अगर मैं इस ब्लू को चेंज करके ग्रीन करती दोस्तों तो देखिए अभी ये ग्रीन हो गया है। अगर ये बॉर्डर मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा और इसका 1 पिक्सल से बढ़ाकर 4 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मुझे ये काफ़ी थिक एक बॉर्डर मेरा दिख रहा है, और ये मेरा थिक बॉर्डर इस एलिमेंट H1 के चारों तरफ लग गया है, जिसकी विड्थ है 4 पिक्सल। ये एक सॉलिड स्टाइल का है, इसकी कलर ग्रीन है। अगर मैं इसके कलर को चेंज करके येलो कर दूं दोस्तों तो ये देखिए अब इस बॉर्डर का कलर चेंज होकर येलो आ गया है।
दोस्तों इस तरीके से हम अपने एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया, जैसे हम अपने घर के चारों तरफ फेंसिंग करते हैं या बाउंड्री देते हैं, वैसे ही बॉर्डर हमारी HTML एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो HTML एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, जो CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, इन तीनों का एक मिश्रण है। सबसे पहली जो पैरामीटर हम दे रहे हैं दोस्तों, वो बॉर्डर विड्थ दे रहे हैं। अब अगर दोस्तों मैं इसको ये बॉर्डर विड्थ 4 पिक्सल ना दूँ, इसको हटा दूँ, तो देखिए दोस्तों अभी भी एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग लग रही है यहाँ पे बॉर्डर विड्थ की। अगर मैं इस कलर येलो को हटा दूँ दोस्तों, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आ गया है, वो भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैंने कोई कलर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट कलर है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसकी फॉन्ट कलर को चेंज कर दूँ दोस्तों और फॉन्ट कलर को रेड कर दूँ, तो देखिए इसके फॉन्ट के साथ साथ इसकी बॉर्डर की कलर भी चेंज हो गई है। तो दोस्तों हमने देखा कि बिना विड्थ दिए भी हमारा बॉर्डर अप्लाई होता है, और जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है ब्राउज़र में वो विड्थ अप्लाई हो जाती है। हमने देखा कि बिना कलर दिए भी बॉर्डर अप्लाई होती है, जो भी फॉन्ट की कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाती है। बट अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या अगर हम ये सॉलिड ना दें तो क्या होता है। तो मैं इसको 4 पिक्सल और ब्लू लिखता हूँ। बट देखिए दोस्तों हमने सॉलिड नहीं दिया है, तो 4 पिक्सल ब्लू हमने बस दिया है, तो बॉर्डर हमारा गायब हो गया है। तो दोस्तों इसलिए जो हमारा बॉर्डर का स्टाइल है, चाहे वो सॉलिड हो या कुछ और हो, वो देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो बॉर्डर स्टाइल है वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। और दोस्तों बॉर्डर प्रॉपर्टी की क्या क्या सिंटेक्स होती है, जैसे कि हमने बात किया बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। इसके अलावा हम बॉर्डर में इनिशियल और इनहेरिट भी दे सकते हैं। दोस्तों इनिशियल या इनहेरिट क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। हम इस वीडियो के एंड में भी डिटेल में देखेंगे कि इनिशियल और इनहेरिट क्या होता है बॉर्डर के सेंस में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं CSS में बॉर्डर विड्थ क्या होता है। हमने बात किया कि जो CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, वो बॉर्डर प्रॉपर्टी अपने आप में 3 चीज़ों से बना हुआ है: बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर विड्थ क्या होता है दोस्तों? बॉर्डर विड्थ बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के चारों बॉर्डर को डिफाइन करता है। जब मैं कह रहा हूँ चारों बॉर्डर दोस्तों, तो इसका मतलब है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। जो भी विड्थ है दोस्तों, उनको हम एक स्पेसिफिक साइज़ में भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने दिया था यहाँ पे 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, मैं पिक्सल में दे सकता हूँ, मैं EM में दे सकता हूँ। या फिर दोस्तों विड्थ के लिए कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी होती हैं CSS में, जिनको हम थिन, थिक और मीडियम कहते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 4 पिक्सल की जगह आपको थिन लिख के दिखाऊं, देखिए दोस्तों ये हमारा थिन बॉर्डर है। अगर मैं आपको मीडियम करके दिखाऊं, तो देखिए दोस्तों ये हमारा मीडियम बॉर्डर है। अगर मैं इसको थिक करके दिखाऊं, तो देखिए दोस्तों ये हमारा थिक बॉर्डर है। तो दोस्तों बॉर्डर की जो विड्थ है उसके लिए हम या तो पिक्सल में दे सकते हैं वैल्यू, या EMs में दे सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, या फिर हम थिन, थिक या मीडियम दे सकते हैं। दोस्तों हर ब्राउज़र में थिन, थिक या मीडियम की डेफिनेशन अलग हो सकती है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो अलग अलग ब्राउज़र में अलग दिख सकता है। तो दोस्तों बॉर्डर विड्थ देने का ये तरीका होता है। तो अगर दोस्तों मैं बॉर्डर इस तरह से देने के बाद भी मैं चाहता हूं कि मैं बॉर्डर विड्थ को ओवरराइड करूं, तो मैं ऐसे ओवरराइड कर सकता हूं। अलग से मैं बॉर्डर विड्थ दे सकता हूं दोस्तों, और मैंने इसको कर दिया 10 पिक्सल। तो बॉर्डर विड्थ अब हो गया है दोस्तों 10 पिक्सल। तो यहाँ से मैं थिक को हटा भी सकता हूँ दोस्तों, इसके बाद भी ये सही चलेगा। तो दोस्तों बॉर्डर, या तो मैं एक बॉर्डर प्रॉपर्टी जो कि मेरा शॉर्ट हैंड एक फॉर्मेट है, जिसके ज़रिए मैं बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर तीनों दे सकता हूँ, या फिर मैं अलग अलग दे सकता हूँ। ऐसे मैंने दिया बॉर्डर विथ 10 पिक्सल, तो वो भी अप्लाई हो गया। सिमिलरली दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दिया, हम वैसे ही बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं। दोस्तों बॉर्डर स्टाइल ये बताता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। काफ़ी सारे पॉसिबल वैल्यूज़ है दोस्तों बॉर्डर स्टाइल के, जिनमें ये ढेर सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो आइए हम इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हम बॉर्डर
स्टाइल को ऐसे भी दे सकते हैं, बॉर्डर डैश स्टाइल, और मैंने यहाँ पे कर दिया सॉलिड। तो दोस्तों यहाँ से मैं अगर बॉर्डर सॉलिड हटा भी दूँ तो भी अप्लाई हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं सॉलिड की जगह पे भी बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, जैसे कि बॉर्डर स्टाइल है डैश्ड। अगर मैं डैश्ड यूज़ करता हूं दोस्तों तो देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम डैश्ड यूज़ करते हैं तो डैश्ड में हमारा जो बॉर्डर है वो ऐसे डैश 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 बनकर आ जाता है, इनके बीच थोड़ा सा स्पेस रहता है दोस्तों। तो एक अलग डिज़ाइन क्रिएट कर देता है, देखने में अच्छा लगता है। कई बार हो सकता है हमारा कंटेंट जो हो, उसके अराउंड हमें सॉलिड बॉर्डर नहीं देना हो, हमें डैश बॉर्डर देना हो, तो हम ऐसा भी बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं दोस्तों। डैश के अलावा हम दे सकते हैं डॉटेड। देखिए दोस्तों, अगर हम डॉटेड बॉर्डर देते हैं तो वो ऐसा दिखता है, डॉट 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 बनकर वो बॉर्डर तैयार होकर आती है, और ये भी एक काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा है हमारी एलिमेंट को। डॉटेड के अलावा दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं डबल। अगर हम डबल देते हैं दोस्तों तो ये देखिए इस एलिमेंट के चारों तरफ अब दो बॉर्डर बन के आ गई है दोस्तों। तो ये बेसिकली बनता है यूजिंग बॉर्डर स्टाइल डबल। तो अगर हमें डबल बॉर्डर बनाना है दोस्तों तो हम यूज़ करेंगे बॉर्डर स्टाइल डबल। सॉलिड हमने ऑलरेडी देख लिया दोस्तों, सॉलिड यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सॉलिड और यूनिफॉर्म बॉर्डर बन के आती है हमारी हर तरफ। इसके अलावा भी दोस्तों कई स्टाइल होते हैं जिनको हम जैसे कहते हैं इनसेट। देखिए दोस्तों, हम जब इनसेट यूज़ करते हैं तो इनसेट की अलग स्टाइल होती है। मैं अगर ये बॉर्डर कलर हटाकर आपको दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, इनसेट यूज़ कर किया तो अब आपको यहाँ पे विदाउट कलर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, शायद बेटर समझ में आ रहा होगा कि इनसेट यूज़ करने पे जो बॉर्डर है वो लगता है अंदर की तरफ झुकी हुई है ये बॉर्डर, ठीक है। और अगर मैं इसी की जगह आउटसेट यूज़ करूं तो देखिए लगता है कि बॉर्डर बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसा लगता है दोस्तों। कई बार दोस्तों हम बॉर्डर स्टाइल इनसेट और आउटसेट को यूज़ करते हैं जब हमें बटन्स बनाने होते हैं अपने HTML पेज पे। तो अगर दोस्तों बटन जब क्लिक हो गया तो हम स्टाइल देते हैं इनसेट, ऐसा लगता है कि वो बटन दबा हुआ है, वो अंदर की तरफ है। और अगर वो बटन नहीं दबा हुआ है तो हम स्टाइल देते हैं उसको आउटसेट, तो ऐसा लगता है वो बाहर की तरफ है। इसके अलावा दोस्तों बॉर्डर स्टाइल होता है हिडन। हिडन का मतलब है कि जो बॉर्डर है वो छुपा हुआ है, हिडन है। और बॉर्डर स्टाइल नन भी हो सकता है दोस्तों। नन का मतलब कि कोई भी बॉर्डर है ही नहीं उस एलिमेंट के चारों तरफ। ये रहा नन, और दोस्तों ये रहा हिडन। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं जो हमारे बॉर्डर स्टाइल के वैल्यूज़ हो सकते हैं। ये नोट्स मैं एनीवे आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि अलग अलग स्टाइल अप्लाई करने के बाद हमारा बॉर्डर कैसा दिखता है। और सिमिलरली दोस्तों, जैसे हमने बात की बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर विड्थ की, वैसे ही हम बॉर्डर कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बॉर्डर कलर को यूज़ करके हम एलिमेंट के चारों तरफ के बॉर्डर्स की बात करते हैं, बॉर्डर को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बॉर्डर किस कलर का होगा। अगेन जब मैं चारों तरफ की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर चारों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम बॉर्डर इस तरीके से दे सकते हैं, बॉर्डर कलर रेड। अगेन मैं यहाँ पर अगर दूँ बॉर्डर कलर ग्रीन, तो देखिए दोस्तों ये मेरा ऐसा दिख रहा है फिलहाल। तो ये मेरा बॉर्डर है। तो या तो मैं इन तीनों को अलग अलग दे सकता हूँ, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, या फिर मैं तीनों को एक साथ ही दे सकता हूँ यूजिंग बॉर्डर एंड माई विड्थ 10 पिक्सल, ग्रीन एंड सॉलिड। अब मैं इन तीनों को हटा भी दिया दोस्तों, फिर भी ये सेम ही काम कर रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये होता है हमारा HTML में बॉर्डर्स। एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि ये बॉर्डर्स हम किसी भी HTML एलिमेंट पे लगा सकते हैं और सब पे एप्लीकेबल होगी। फिर चाहे वो कोई हेडिंग हो, कोई डिव हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई स्पैन हो, कोई इमेज हो, कोई फॉर्म हो, कोई इनपुट एलिमेंट हो, सब पर बॉर्डर एप्लीकेबल होगी। आइए दोस्तों इसी एग्जांपल को हम हमारी ब्राउज़र में देखते हैं। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दोस्तों।
और स्टाइल टैग के अंदर मैं ये स्टाइल भी पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ दोस्तों, css borders.html। तो जो कि दोस्तों ये ऐसा दिख रहा है हमारा, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल के जैसा बिल्कुल हूबहू है। अब दोस्तों हम सेम चीज़ ट्राई करेंगे। हम हेडिंग के अलावा हम एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर हम एक हेडिंग 2 देते हैं, माई डिव। इसके अंदर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं दोस्तों और कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं। अगेन दोस्तों मैं इस डिव के अलावा एक इमेज बनाता हूँ। इसकी एक हाइट और विड्थ देता हूँ मैं। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करके देखूँ दोस्तों, तो ये फ़िलहाल तो मेरा ऐसा दिख रहा है। मेरी डिव भी आ गई, मेरा पैराग्राफ भी आ गया और दोस्तों मेरा इमेज भी आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने हेडिंग टैग को स्टाइल दिया, वैसे ही दोस्तों अब मैं पहले तो इस पैराग्राफ को स्टाइल देता हूँ और सिमिलरली वैसे ही दोस्तों मैं इसको दूंगा। या तो मैं शॉर्ट हैंड दे सकता हूँ या फिर मैं लॉन्ग हैंड दे सकता हूँ। तो इस केस में मैं लॉन्ग हैंड देता हूँ दोस्तों। बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल डैश्ड। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ दोस्तों, तो ये देखिए मेरे पैराग्राफ के चारों तरफ अब बॉर्डर बनकर आ गया है। सिमिलरली दोस्तों मैं इमेज को भी बॉर्डर दे सकता हूँ इसी तरीके से, और मैं लिखूँगा इमेज। और अभी मैं शॉर्ट हैंड देता हूँ इसको, तो बॉर्डर 4 पिक्सल, डॉटेड एंड ब्लू और वायलेट। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए इमेज के भी चारों तरफ ये बॉर्डर बनकर आ गया है। राइट दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं और हम चूज़ कर सकते हैं कि इसकी स्टाइल कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कमाल की प्रॉपर्टी है हमारी CSS में बॉर्डर की प्रॉपर्टी। बॉर्डर कलर भी, या तो हम कलर मेंशन कर सकते हैं या फिर बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर हम बॉर्डर कलर को ट्रांसपेरेंट दे दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ और मैं बॉर्डर कलर को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों जो मेरा कलर है वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट कलर है। तो एक बॉर्डर लगी हुई है मेरी, बट हमें दिख नहीं रही है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। फिलहाल मैं इसको अंडू करके वापस से रेड ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों बॉर्डर कलर की ये सारी वैल्यूज़ हो सकते हैं, हम कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, या वो इनिशियल या इनहेरिट भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला इनिशियल और इनहेरिट की हम बात करेंगे अभी आगे चलकर। दोस्तों अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। दोस्तों बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर रेडियस के ज़रिए दोस्तों हम ये डिफाइन करते हैं कि किसी एलिमेंट के कॉर्नर्स कैसे होंगे। वो कॉर्नर्स एजी होंगे, पॉइंटेड होंगे, या फिर वो कॉर्नर्स स्मूथ और राउंड होंगे। ये देखिए दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे सारे एग्जांपल्स में गौर करें तो ये जो कॉर्नर्स है ये बिल्कुल एजी और पॉइंटेड है, राइट। बट कई बार हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल वो राउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम अगर न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर ही देखें तो ये देखिए ये जो बॉर्डर्स हैं दोस्तों ये कितनी ज़्यादा स्मूथ है, राउंडेड है, ऐसे एजी और पॉइंटेड नहीं है। तो दोस्तों ये जो स्मूथ और राउंडेड बॉर्डर्स हैं दोस्तों ये हम देते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस। दोस्तों ये प्रॉपर्टी हमें हमारे एलिमेंट को राउंडेड कॉर्नर्स देने काम आता है। और दोस्तों इसका जो देने का तरीका है वो कुछ ऐसा है, हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं और उसके बाद हम जो भी वैल्यू है या तो हम
एब्सोल्यूट लेंथ में दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल, 10 पिक्सल, या फिर दोस्तों हम परसेंटेज में दे सकते हैं। और अगेन दोस्तों बॉर्डर रेडियस भी हम इनिशियल या इनहेरिट भी दे सकते हैं। आइए दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं, बॉर्डर रेडियस का एक एग्जांपल देते हैं। यही मेरे पहले केस में दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और मैं इसको देता हूँ 4 पिक्सल। और अब जो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा दोस्तों, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये राउंडेड हो गया है, अब ये एजी नहीं रहा। मैं अगर बॉर्डर रेडियस को और बढ़ा के 10 पिक्सल कर दूँ दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों ये और भी ज़्यादा राउंडेड हो गया है। तो दोस्तों ये राउंडेडनेस हम अपने बॉर्डर्स में देते हैं यूजिंग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। और दोस्तों इसी तरह हम बॉर्डर रेडियस को परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में देने के कई एग्जांपल्स दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में हमें रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली बॉर्डर प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा यूज़फुल है, और हम कितनी सारी कमाल की चीज़ें कर सकते हैं यूजिंग द बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS। दोस्तों अब हम काफ़ी बॉर्डर प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड स्टाइलिंग देखेंगे, और ये समझेंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टी में हम अगर टॉप बॉर्डर अगर हमें टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर को अलग अलग बॉर्डर स्टाइलिंग देनी है, अलग अलग बॉर्डर की वैल्यूज़ देनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, चाहे वो बॉर्डर विड्थ हो, बॉर्डर कलर हो या बॉर्डर स्टाइल हो, कि वो एलिमेंट के चारों बॉर्डर्स पे अप्लाई होती है। टॉप बॉर्डर हुआ, राइट बॉर्डर हुआ, बॉटम बॉर्डर हुआ, लेफ्ट बॉर्डर हुआ। तो दोस्तों टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, हमेशा हम इसी सीक्वेंस में बात करें दोस्तों। अगर आप याद रखना चाहते हैं इसको, तो आप याद रख सकते हैं इसको घड़ी की तरीके से क्लॉकवाइज मोशन में 12, 3, 6 और 9। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम अपने टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर को अलग अलग स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर मुझे चारों को अलग अलग विड्थ देनी है, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर विड्थ, और मैं चारों को अलग अलग वैल्यूज़ दे दूंगा। तो आइए दोस्तों हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। और दोस्तों मैं क्या करूंगा, हमारे इमेज टैग में मैं लिखूंगा बॉर्डर विड्थ, और मैं इसकी स्टाइलिंग में लिखूंगा, सबसे पहले मैं टॉप का दे रहा हूँ 10 पिक्सल, मैं राइट का दे रहा हूँ 15 पिक्सल, मैं बॉटम का दे रहा हूँ 5 पिक्सल, और मैं लेफ़्ट का दे रहा हूँ 20 पिक्सल। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरा टॉप का है वो अभी 10 पिक्सल है, राइट का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है यानी कि 15 पिक्सल है, बॉटम का सबसे कम है यानी कि 5 पिक्सल है, और लेफ़्ट का सबसे ज़्यादा है यानी कि 20 पिक्सल है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बॉर्डर विड्थ इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू देता हूं दोस्तों, बॉर्डर विड्थ इज इक्वल टू 5 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि चारों बॉर्डर यानी कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, चारों को 5 पिक्सल बना दो। बट मैं चाहूँ तो सबकी अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ दोस्तों। बॉर्डर विड्थ में मैं 4 अलग अलग वैल्यूज़ अगर दूंगा दोस्तों, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला वैल्यू है टॉप बॉर्डर का, इस एग्जांपल में 10 पिक्सल है। सेकंड वैल्यू है मेरा राइट बॉर्डर का यानी कि 15 पिक्सल। थर्ड वैल्यू है मेरा बॉटम बॉर्डर का यानी कि 5 पिक्सल। और फोर्थ वैल्यू है मेरा लेफ्ट बॉर्डर का यानी कि 20 पिक्सल। इसको याद रखने के लिए दोस्तों एक घड़ी को याद कीजिएगा, और हमेशा 12, 3, 6 और 9 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सिर्फ 3 ही वैल्यू देता हूँ, जैसे इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ थिन, मीडियम और थिक दिया हुआ है दोस्तों, तो पहली वैल्यू होती है टॉप की, दूसरी वैल्यू होती है दोस्तों राइट और लेफ्ट की, और तीसरी होती है दोस्तों बॉटम की। आइए हम दोस्तों इसको भी एक बार कोड करके चेक कर लें। तो दोस्तों मैं इस पैराग्राफ को देता हूँ बॉर्डर विड्थ, अब मैं इसको सिर्फ 3 वैल्यू दूंगा। पहली मैं देता हूँ 10 पिक्सल, दूसरी को देता हूँ 20 पिक्सल, और तीसरी को देता हूँ 30 पिक्सल। इसका मतलब है दोस्तों मेरे टॉप बॉर्डर की विड्थ होगी 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट दोनों की होगी 20 पिक्सल, और बॉटम की होगी 30 पिक्सल। आइए दोस्तों हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लें।
तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरा टॉप बॉर्डर है दैट इज़ 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट बॉर्डर बिल्कुल बराबर है दोस्तों, दैट इज़ 20 पिक्सल, और बॉटम वाला बॉर्डर सबसे ज़्यादा मोटा है दोस्तों, बिकॉज इट 30 पिक्सल। एंड सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं सिर्फ दो ही वैल्यू देता हूँ, तो जो पहली वैल्यू है दोस्तों वो टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई होती है, और जो दूसरी वैल्यू है दोस्तों वो लेफ़्ट और राइट दोनों पे अप्लाई होती है। हम बॉर्डर विड्थ में या तो एक ही वैल्यू देंगे, एक ही वैल्यू का मतलब है कि चारों बॉर्डर्स में सेम अप्लाई कर दो। अगर हम दो वैल्यूज दे रहे हैं दोस्तों, तो टॉप और बॉटम में पहली वाली अप्लाई होती है, लेफ्ट और राइट में दूसरी वाली अप्लाई होती है। जैसे कि इस केस में हमने बॉर्डर विथ थिन और मीडियम दिया हुआ है दोस्तों, तो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स आर थिन, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर्स आर मीडियम। हमारे इस वाले केस में हमने बॉर्डर विथ थिन मीडियम थिक दिया हुआ है दोस्तों, तो टॉप बॉर्डर इज थिन, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स आर मीडियम, एंड बॉटम बॉर्डर इज थिक। एंड हमारे पहले वाले केस में दोस्तों हमने चार अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं। तो फर्स्ट बॉर्डर इज फॉर टॉप, सेकंड इज फॉर राइट, थर्ड इज फॉर बॉटम, एंड फोर्थ इज फॉर लेफ्ट। दोस्तों ये तरीका होता है हमारे CSS में बॉर्डर विड्थ देने का, या कोई भी और बॉर्डर की स्टाइलिंग देने का। इसे बॉर्डर विड्थ के लिए नहीं एप्लीकेबल है दोस्तों, यही सेम रूल्स बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों बॉर्डर स्टाइल में भी हम इस तरीके से दे सकते हैं, डॉटेड, सॉलिड, डबल, डैश्ड। तो अगेन डॉटेड जो पहला वाला है वो टॉप के लिए होगा, सॉलिड जो दूसरा है वो राइट के लिए होगा, डबल जो तीसरा है दोस्तों वो बॉटम के लिए होगा, और डैश जो चौथा है वो लेफ्ट के लिए होगा। दोस्तों अगर आप इसको एक बार रन करके देखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों हम H1 में ही यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर स्टाइल, और हम पहले वाले को देते हैं डैश्ड, दूसरे वाले को देते हैं सॉलिड, तीसरे वाले को देते हैं डॉटेड, और चौथे वाले को देते हैं डबल। तो टॉप होगा डैश्ड, राइट होगा सॉलिड, बॉटम होगा डॉटेड, और लेफ्ट होगा डबल। आइए दोस्तों हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, टॉप है डैश्ड, राइट है सॉलिड, बॉटम है डॉटेड, और लेफ्ट है डबल। तो दोस्तों इस तरीके से हम बॉर्डर स्टाइल में भी शॉर्ट हैंड दे सकते हैं, और दोस्तों इसी तरीके से हम बॉर्डर कलर में भी शॉर्ट हैंड दे सकते हैं। तो अगर मैं सेम चीज़ बॉर्डर कलर में आपको करके दिखाऊं, तो बॉर्डर कलर में ऐसा करता हूँ, मैं टॉप को दे देता हूँ ग्रीन, राइट को दे देता हूँ रेड, बॉटम को देता हूँ ब्लू, और लेफ्ट को देता हूँ येलो। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो। अगेन मैं यहाँ पर भी सेम बॉर्डर स्टाइल वाली लॉजिक या बॉर्डर विड्थ वाली लॉजिक, अगर मैं सिर्फ तीन ही वैल्यूज़ दूँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अगर ग्रीन, रेड, ब्लू दूँ, तो दोस्तों जो मेरी सेकेंड वैल्यू है यानी कि जो रेड है, वो लेफ़्ट और राइट दोनों में एप्लीकेबल होगी। मैंने रिफ़्रेश किया और देखिए दोस्तों, लेफ़्ट और राइट दोनों में रेड है, टॉप में मेरा ग्रीन है और नीचे मेरा ब्लू है। सेम चीज़ अगर मैं इस पैराग्राफ के लिए भी करूँ, बॉर्डर कलर, और मैं इसको दो ही वैल्यूज़ दूँ, वायलेट और पिंक। तो ये देखिए दोस्तों, लेफ़्ट और राइट मेरा पिंक है, और टॉप और बॉटम मेरा वायलेट है। तो इस तरह दोस्तों हमारे अलग अलग बॉर्डर्स के लिए, यानी कि हमारे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट बॉर्डर्स को अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। और दोस्तों अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें बॉर्डर के, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, तो दोस्तों हम सिर्फ बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक एलिमेंट में सिर्फ बॉर्डर बॉटम हो, तो हम उसको इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये बॉर्डर बॉटम है, वैसे ही हम बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके लिए मैं एक नया एलिमेंट बनाऊँगा, और मैंने एक सेक्शन बनाया, और इस सेक्शन मैंने एक हेडिंग दी दोस्तों, H3 लर्निंग बॉर्डर प्रॉपर्टीज।
तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी एलिमेंट बनकर आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ बॉर्डर बॉटम दूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर H3 को दूंगा सिर्फ बॉर्डर बॉटम, और मैं इस पर सेम तरीके से स्टाइलिंग दे सकता हूँ दोस्तों। इसकी विड्थ 2 पिक्सल, स्टाइल सॉलिड, कलर रेड। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ दोस्तों, तो ये देखिए सिर्फ इसकी बॉटम बॉर्डर बनी है दोस्तों, लेफ्ट राइट और टॉप नहीं बनी है। तो इस तरीके से हम खास बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिर्फ एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से ये बॉर्डर बॉटम है, वैसे ही मैं एक नया एलिमेंट बना लेता हूँ, एक स्पैन, और इस स्पैन में भी मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ दोस्तों। और इस स्पैन में मैं सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट डालूंगा दोस्तों। तो मैं लिखूंगा बॉर्डर लेफ्ट, और मैं सेम तरीके से डाल सकता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लू। इसको 1 पिक्सल को मैं बढ़ा के 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा स्पैन है और इसके यहाँ पर एक लेफ्ट बॉर्डर बनकर आ गया है 5 पिक्सल का। तो दोस्तों ये चीज़ें हम कर सकते हैं यूजिंग बॉर्डर। उसी तरीके से दोस्तों, अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर बॉटम को कलर देना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ बॉर्डर बॉटम कलर, और जो भी कलर मैं दे सकता हूँ। सिमिलरली दोस्तों मैं यूज़ कर सकता हूँ बॉर्डर बॉटम स्टाइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ बॉर्डर बॉटम के लिए नहीं है। अगर मुझे सेम चीज़ टॉप के लिए देना है, मैं लिखूँगा बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर टॉप स्टाइल। सिमिलरली बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर राइट स्टाइल। एंड सिमिलरली दोस्तों बॉर्डर बॉटम वेट, बॉर्डर राइट वेट, बॉर्डर लेफ्ट वेट, बॉर्डर टॉप वेट, ऐसे ही मैं दे सकता हूँ। एंड दोस्तों एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। आइए दोस्तों हम इसको भी एक बार समझते हैं। जो मेरा बॉर्डर रेडियस है, मैं इस पर इसकी स्टाइल को पहले तो मैं हर जगह सॉलिड कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि मुझे बॉर्डर रेडियस ढंग से दिखे। हाँ तो दोस्तों ये जो बॉर्डर रेडियस है हमारा, ये बॉर्डर रेडियस जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे कॉर्नर्स को राउंड करने का काम आता है। अब दोस्तों हमारे कॉर्नर्स 4 हैं, बेसिकली हमारे 4 कॉर्नर्स हैं। ये है हमारा टॉप लेफ्ट, ये है हमारा बॉटम लेफ्ट, ये है हमारा टॉप राइट, और ये है हमारा बॉटम राइट। तो दोस्तों अगर मैं किसी एक कॉर्नर की विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़। तो अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर बॉटम लेफ्ट की रेडियस को चेंज करनी है तो मैं ये यूज़ करूँगा। आइए मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आई विल डू बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 25 पिक्सल एंड आई रिफ्रेश इट। और ये देखिए दोस्तों, जो बॉटम लेफ्ट का रेडियस है वो ज़्यादा ही कर्व हो गया है, क्योंकि बॉटम लेफ्ट की रेडियस मैंने बढ़ा दिया। दोस्तों मैं चाहूँ तो बॉटम लेफ्ट के रेडियस में भी 2 वैल्यू दे सकता हूँ, 25 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। तो दोस्तों 25 पिक्सल होगी बॉटम वाले साइड की और 10 पिक्सल होगी लेफ़्ट वाली साइड की, क्योंकि बॉटम पहले है तो 25 पिक्सल इज़ फॉर बॉटम, लेफ़्ट बाद में है तो 10 पिक्सल इज़ फॉर लेफ़्ट। अब अगर इसमें रिफ़्रेश करूँ दोस्तों, तो ये देखिए ये और भी चेंज हो गया है फिर से। और ये देखिए दोस्तों लेफ़्ट में ज़्यादा कर्व नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट में 10 पिक्सल ही है, बट बॉटम से ये थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड है, क्योंकि बॉटम से ये 25 पिक्सल है। तो दोस्तों ये तरीका होता है हमारी बॉर्डर को और भी ज़्यादा स्टाइलिंग देने का। दोस्तों अब बात करते हैं बॉर्डर इनिशियल क्या होता है। तो बॉर्डर इनिशियल का मतलब है दोस्तों उस एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर उस एलिमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बॉर्डर नहीं लगी हुई है तो इनिशियल का मतलब होगा कि कोई भी बॉर्डर नहीं लगी रहेगी। तो दोस्तों अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर सब कुछ हटाकर बॉर्डर इनिशियल दे दूँ, और अब रिफ़्रेश करूँ दोस्तों, तो ये देखिए इसके पास से ये बॉर्डर हट गई है। क्यों हट गई है दोस्तों? क्योंकि इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट इस पैन का कोई बॉर्डर नहीं होता है। तो दोस्तों इनिशियल का ये मतलब है जो भी उस एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो अप्लाई होगी।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनहेरिट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इनहेरिट बेसिकली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। तो मैं ये करता हूँ दोस्तों कि ये जो स्पैन है बेसिकली इस सेक्शन के अंदर है, तो मैं पहले तो इस सेक्शन को एक बॉर्डर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेक्शन को एक बॉर्डर दिया, बॉर्डर लेफ्ट 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूं तो ये इस पूरे सेक्शन में ये H2 भी है और इस सेक्शन में ये स्पैन भी है। इस पूरे सेक्शन में दोस्तों ये मेरा बनकर आ गया है एक बॉर्डर। अब अगर मैं इस स्पैन की इनिशियल को इनहेरिट कर दूं तो बेसिकली ये अपने पेरेंट से, यानी कि इस स्पैन का पेरेंट है ये सेक्शन, तो ये अपने पेरेंट से ही ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा। तो अगर पेरेंट में है बॉर्डर लेफ्ट 20 पिक्सल ग्रीन, तो स्पैन में भी आ जाएगा बॉर्डर लेफ्ट 20 पिक्सल ग्रीन। तो ये देखिए ये स्पैन में भी अब 20 पिक्सल ग्रीन बॉर्डर आ गया है। तो बेसिकली जो भी उसकी पेरेंट में है वैल्यू वो इसके अंदर भी आ जाएगी। तो ये मतलब होता है इनहेरिट का। अगेन दोस्तों इनहेरिट का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जो हम नॉर्मल लाइफ में बच्चे अपने पेरेंट्स से चीज़ें इनहेरिट करते हैं, फिर चाहे वो क्वालिटीज़ हो, जीन्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, डिजीज़ेस हो या फिर प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। इसी तरह दोस्तों HTML और CSS में भी जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट से स्टाइल्स इनहेरिट कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट बॉर्डर्स। मैंने जितने भी एग्जांपल्स अभी यूज़ किए हैं और ये पूरी नोट्स मैं आपसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स शेयर कर दूंगा। प्लीज़ इन नोट्स को ज़रूर यूज़ करें और इस सोर्स कोड को यूज़ करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको बॉर्डर समझ में आए। दोस्तों बॉर्डर्स को हम प्रैक्टिकली और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनके कुछ क्विक ट्रिक्स दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए कोडिंग टॉकीज विद विकास से। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, तो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की आईडीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अपना कोई भी सवाल है तो वो मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS में मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है। दोस्तों ये तीनों CSS की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनके जरिए ही हम किसी भी आइटम के चारों तरफ कुछ स्पेसेस देते हैं या डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेरा अगला वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहें। एंड दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल आपके लिए लेकर आया है एक कमाल का कंप्लीटली ऑनलाइन MS प्रोग्राम, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोस्तों ये प्रोग्राम के लिए न्यूटन स्कूल ने टाई अप किया है स्पेन के मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ। दोस्तों हम सब जानते हैं कि न्यूटन स्कूल कितना कमिटेड है और न्यूटन स्कूल के अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिसके जरिए न्यूटन स्कूल हेल्प कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स और टेक्निकल एस्पिरेंट्स की इंडिया के टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में जॉब पाने में। दोस्तों इस प्रोग्राम के साथ न्यूटन स्कूल एक स्टेप और आगे जाता है और हमने इंट्रोड्यूस किया है ये MS प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी। दोस्तों मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी स्पेन की एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसके ऑनलाइन कोर्सेज काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों ये जो कोर्स है ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा एक्रेडिटेड है और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बट कई बार कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है या कई बार हम अपना एग्जिस्टिंग जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाते, हायर स्टडीज नहीं कर पाते। बट दोस्तों न्यूटन स्किल का ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि एक तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप अपने घर बैठे बैठे ये पूरा कोर्स कर सकते हो पूरे 1 साल तक। और so दोस्तों इसकी फीस इज वेरी अफोर्डेबल। 1 साल की फीस है 2.5 लाख प्लस GST। दोस्तों ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है फॉर दिस क्वालिटी ऑफ अ कोर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है
और एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सेट हो सकता है, आपकी रेज्यूमे पे 4 चांद लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके जरिए आपको इंडिया में या बाहर भी कहीं जॉब मिलने में काफी इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों इस पूरे कोर्स में आपको मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी की कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास तो मिलेगी ही, इसके अलावा आपको न्यूटन स्कूल का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। न्यूटन स्कूल के डेडिकेटेड मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों न्यूटन स्कूल आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देगा, जिसके जरिए आप टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में प्लेस्ड हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में अपने सक्सेस के चांसेस इंप्रूव करना चाहते हो तो बिल्कुल देर मत करिए और अभी इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप यहां अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों लास्ट में ये एक रेफरल कोड का सेक्शन है, इस रेफरल कोड में आप एंटर कीजिए VIKAS15 यानी कि विकास 15। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है कोडिंग टॉकीज विद विकास की तरफ से, ये आपके लिए गिफ्ट है। दोस्तों अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो जो मैंने आपको बताया इस कोर्स की फीस है 2.5 लाख प्लस GST, बट ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा फ्लैट 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का डिस्काउंट। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर अप्लाई करो इस कोर्स के लिए और इस कोर्स में जरूर याद रखिए कि मेरा रेफरल कोड यूज करिए, आपका बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ट्रस्ट मी दिस कोर्स कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी ये कोर्स करो। और अगर आपकी फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, आपके कलीग्स में कोई भी ऐसा इंसान आपको लगता है जिसको इस कोर्स की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उनको भी ये कोर्स जरूर रेकमेंड करें। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप बस इस फॉर्म को क्लिक करके सबमिट कर दो, रेफरल कोड में मेरा कोड डाल दो और दोस्तों सबमिट करने के बाद न्यूटन स्कूल की टीम से कोई एक्सपर्ट आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा और फिर आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपना प्यार लाइक्स, कमेंट और शेयर्स के रूप में बरसाएं। जो भी फीडबैक है आपका, जो भी क्वेश्चंस है आपके, वो सारे के सारे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। इसके अलावा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, या आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो सब पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगता है कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है या अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है वेब डेवलपमेंट में, जिनको भी मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, प्लीज उनसे शेयर करें। एंड दोस्तों फाइनल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय।